आज जिस तरह पाकिस्तान भारत से युद्ध में हारकर भी दुनिया में अपनी झूठी जीत की गैसलाइटिंग कर रहा है, ठीक वैसा ही सैकड़ों वर्ष पहले मुगल शासक अकबर के लिए भी हो चुका है। वर्ष 1576 में मेवाड़ में मुगल शासक अकबर की सेना और महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बीच वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसे लेकर सैकड़ों वर्षों तक गैस लाइटिंग हुई और भारत के लोगों को यही बताया गया इस युद्ध में अकबर की सेना जीत गई थी और अकबर द ग्रेट था, जबकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए। इस गैस लाइटिंग के ही कारण आज हमारे देश के बहुत सारे लोग मुगल शासक अकबर का नाम तो जानते हैं, उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं, लेकिन उन्हें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पर आज भी विश्वास नहीं होता। जब अकबर लालच और धमकियों से मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया तो उसने उसे जीतने की कोशिश की और इसी के बाद हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ा गया। जब अकबर नाकाम हुआ तो इसी के बाद ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 सैनिक और घुड़सवार थे, जबकि दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा थे। मुगलों ने सोचा तो ये था कि वो इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल और शौर्य से सबको अचंभित कर दिया। वो न सिर्फ इस युद्ध में जीते बल्कि मेवाड़ पर भी उनका नियंत्रण कायम रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस पर एक स्टडी की जिसमें यह बताया गया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे थे, जबकि अकबर को उन्हें मारने, बंदी बनाने या मेवाड़ को पूरी तरह से हड़पने में कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा उनकी रक्षा करते हुए शहीद हुआ, उस स्थान पर चेतक की समाधि के लिए महाराणा प्रताप ने खुद जमीन दी थी, जिससे साबित होता है कि युद्ध के बाद भी मेवाड़ पर उन्हीं का नियंत्रण था, मेवाड़ की जमीन उन्हीं के पास थी। और कुछ गांवों में ताम्रपत्र भी मिले हैं जिन पर लिखा है कि महाराणा प्रताप ने खुद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहां की जमीनों को लोगों को सौंपा था और महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे नहीं थे। लेकिन अकबर के समकालीन और उसके बाद मुगलों के दौर में इस युद्ध को लेकर ऐसी गैसलाइटिंग हुई, ऐसा इतिहास लोगों से लिखवाया गया जिससे झूठ सच लगने लगा और सच झूठ लगने लगा। इस गैसलाइटिंग का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2017 से पहले तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि युद्ध निर्णायक नहीं था और न इसमें किसी की जीत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो अपनी पुस्तकों में यहाँ तक लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इस गैसलाइटिंग को सच मान लिया। लेकिन वर्ष 2017 में इस त्रुटि को सुधारा गया और राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों में ये पढ़ाना शुरू किया, इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए थे। सोचिए, महाराणा प्रताप की विजय गाथा को स्वीकार करने में इस देश को आजादी के बाद न जाने कितने दशक लग गए और यही होती है गैस लाइटिंग की ताकत।